हेलो भाइयों और बहनों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पार्क प्रकोष्ठ की संरचना एवं कार्यविधि लिखिए। द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग मेथड ऑफ द स्पार्क सेल। सिंपली स्पार्क सेल की आज हम लोग संरचना कार्यविधि के बारे में आज पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये है कुछ स्पार्क सेल जिसमें हमारा लगा हुआ है नियॉन गैस भरी हुई है इस हमारे कंटेनर के अंदर। इस कंटेनर में हमारे पास एल्युमिनियम की प्लेट लगी होती हैं, ऊपर की ओर 3 प्लेट, नीचे की ओर 4 प्लेट। यहाँ पास हमारे पास एक लगा है संधारित्र, यहाँ पास लगी है मार्जक क्षेत्र, और यहाँ पास हमने इसे ग्राउंड से कर दिया है अर्थिंग। अब यहाँ पास एक लगी है डीसी पल्स जनरेटर जो हमारा पल्स जनरेट के करने का कार्य करती है, डीसी पल्स। अब ये हमारा जो होता है वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। सिंपली कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हम चलते हैं, शुरू करते हैं फट से। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन का जवाब हम देंगे। कोई भी क्वेश्चन, चाहे बीएससी से हो, 12वीं से हो, 11वीं से हो, सभी क्वेश्चन का आप कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, सभी क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ बता देते हैं संरचना व कार्यविधि में। इसमें एक प्रकोष्ठ एक प्रकोष्ठ होता है, जिसके एक प्रकोष्ठ के अंदर एक दूसरे से अवरुद्ध परस्पर समांतर एल्यूमीनियम अथवा पीतल की पतली प्लेट कुछ मिलीमीटर दूर एक समांतर अंतर पर रखी रहती है। तो यहाँ बस हमने देखा कि हमारे पास ये प्रकोष्ठ मतलब एक कंटेनर होता है, सिंपल एक सेल है। अब इस सेल में जो हमारा भरा हुआ है एल्युमिनियम की प्लेटें इस तरीके से भरी नहीं है, मतलब ऐसे लगी हुई हैं। अब जैसे ही एक समांतर क्रम में हमारी प्लेटें लगी हुई होती है मिलीमीटर दूर पर, कुछ मिलीमीटर, और प्रकोष्ठ में नियोन गैस भरी होती है। सिंपल यहाँ पर हमारा एक सेल है, इसके अंदर नियोन गैस भरी हुई है। अब सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आप चित्र को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा दिमाग में, और बाकी आपको डायग्राम देख कर ही पूरे के पूरे को डिटेल्ड कर देना है। सिंपल, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नियोन गैस वायुमंडल दाब पर होती है। अब एकांतर क्रम में प्लेट प्रथम तृतीय पंचम, मतलब ये हमारा प्रथम हो गया, ये तृतीय हो गया, ये पंचम हो गया, ये सप्तम हो गया, ऐसे करके एकांतर क्रम में, और ऊपर के साइड पर दो दो चार छह ऐसे करके लगे हुए होते हैं। अब यहाँ पर भू संपर्कित होते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे ये नीचे वाले प्लेट हैं 1 3 5 7, ये हमारे भू संपर्कित अर्थात अर्थिंग किया हुआ होता है, ये हमारा भू संपर्कित है, ये पृथ्वी है, ठीक ना। अब भू संपर्कित किए हुए होते हैं। अब इसमें जो होता है शेष प्लेट द्वितीय चतुर्थ छठम एक उच्च डीसी वोल्टेज पल्स जनरेटर से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर हमारा डीसी पल्स जनरेटर है, इससे हमारे द्वितीय प्लेट, चतुर्थ छठम जो है, ये सब हमारे डीसी पल्स जनरेटर से जुड़े हुए होते हैं। और डीसी पल्स जनरेटर जो है वो पृथ्वीकृत हुआ रहता है, जनरेटर से जुड़े रहते हैं, जिसमें कि इन प्लेटों पर अति अल्प समय 0.5 माइक्रोसेकंड की कोटि का के लिए लगभग 10 किलोवाट का उच्च विभवांतर आरोपित होता है। ठीक है, उच्च विभवांतर इसमें आरोपित होता है, तो इस विभवांतर का परिणाम इतना होता है कि आपतित आवेश कण द्वारा गैस को आयनित करने में स्पार्क गुजर सके। अब इसमें कुछ भी नहीं है, जो हमारा एक विभवांतर जो उत्पन्न हो रहा है इनके बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है, तो इसमें जो आरोपित गैस होती है, उस गैस में से जो हमारा जो गैस होता है, उसमें गैस से आयन का स्पार्क गुजर सके, इतना हमारा विभवांतर होना आवश्यक है कि इसमें से स्पार्क जो है वो हमारी एक प्लेट से दूसरी प्लेट में इस तरीके से गुजर सके। अब इस अवधि में आवेशित कण प्रकोष्ठ में प्रवेश करने पर अपने मार्ग में स्पार्क उत्पन्न करते हैं, जिससे फोटो ली जा सकती है। अब इसमें जैसे ही विभवांतर उत्पन्न हुआ, इधर गया, इसमें इन प्लेटों में स्पार्क उत्पन्न होने लगे। अब स्पार्क उत्पन्न होने के पश्चात हम इसके फोटोज को ली जा सकती है। अब प्रकोष्ठ में अगले प्रवेश करने वाले आवेशित कण के अभिलेखन के लिए आवश्यक होता है। अब प्रकोष्ठ में अगले प्रवेश करने वाले आवेशित कण, अब इसमें से जैसे ही हमारे एक पल्स तो निकल गया, अब दूसरा जो पल्स निकलेगा
उसमें जो प्रवेश करने वाले आवेशित कण होते हैं अभिलेखन के लिए आवश्यक होते हैं। अब अभिलेखन क्या होता है, आप इसे ऐसे अगर इंग्लिश में समझेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अभिलेखन मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है किसी भी चीज़ों की, रिकॉर्ड हो रहा है वो चीज़ें, हमने अभी बोला था कैमरा फोटो की ली जा सकती है, वही अभिलेखन हो रहा है सिंपली, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आवश्यक होती है कि प्लेटों के बीच कोई आयन जोड़ा उपस्थित है तो उसे हटा लिया जाए। इसके लिए प्लेटों के बीच मार्जक विद्युत क्षेत्र क्लीनिंग इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उच्च वोल्टेज स्पार्क क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगाया जाता है। अब ये जो मार्जक क्षेत्र हमारा लगा हुआ है, ये हमारे उच्च वोल्टेज की विपरीत दिशा में लगा हुआ है। अब विपरीत दिशा में क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है जोड़ा उपस्थित हो तो उसे हटा लिया जाए। हटाने के लिए जो हमारा होता है इसके लिए हम लगाते हैं मार्जक क्षेत्र। अब इस मार्जक क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो 2 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर के कोटि की होती है। तो ये इतना ही बस आपको लिखना है हमारे स्पार्क प्रकोष्ठ के लिए। तो ये हमारे फुल डायग्राम स्पार्क प्रकोष्ठ की हो जाती है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।